एग्जामिनेशन मुद्दा में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में टॉप साइंस क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम जो है बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं हमेशा की तरह और कट ऑफ 16 का रहेगा। क्वेश्चंस जो है वो लिंग्वल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यह क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, द डिजीज कॉज्ड बाई एस्बेस्टस इज, एस्बेस्टस के कारण होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एम्फिस एम्फिसेमा। वात स्फीति जो है एस्बेस्टस की कमी के कारण एस्बेस्टस से हो जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एम्फाइसेमा में क्या होता है? इसमें जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है और यह एक पल्मनरी लंग का बीमारी है, पल्मनरी लंग के डिजीज है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में रंग दृष्टि की उपस्थिति से प्रभावित होता है। जो कलर विजन होता है आँखों में, वह किसके प्रेजेंस की वजह से जो है इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोन्स की वजह से। कोन्स क्या होते हैं? कोन सेल्स होते हैं। जो कोन सेल्स होते हैं वह ब्राइटर लाइट में अच्छा काम करते हैं और जो रॉड सेल होते हैं वह डिम लाइट में काम करते हैं। ये जो है वर्क्स बेस्ट इन ब्राइट लाइट। निम्न में से कौन चाय पत्ती के प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण चरणों में से एक नहीं है? ये जितने भी स्टेप्स हैं आप देख के बताएं कि इनमें से कौन सा जो है एक स्टेप नहीं है जो कि चाय पत्ती का जब प्रोसेस करते हैं उसमें का। चाय पत्ती की जो प्रोसेसिंग होती है वह 4 स्टेप्स में होती है, 4 स्टेप्स में। रोलिंग, ड्राइंग, विदरिंग जो फर्मेंटिंग है वह नहीं होती है। और साथ में ऑक्सीडेशन, जो चाय पत्ती के रंग का जो कलर है वो कॉपर जो तांबे के रंग का हो जाता है, वो क्यों होता है? वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। विदरिंग में क्या होता है? विदरिंग में जो है जो नए पत्ते होते हैं उनको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है और सुखा कर जो है उनको जो उसका जो वाटर कंटेंट है उसको, उसके मॉइस्चर को निकाला जाता है, विदरिंग में किया जाता है। फर्मेंटिंग जो है यह एक प्रोसेस नहीं है। मानव शरीर में निर्जलीकरण के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन जो है अगर मानव शरीर में किसी को हो जाए, आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा या फेस किया होगा, अगर ये हो जाए तो किस चीज़ की वजह से होता है ये डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन जो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमारे शरीर में वाटर की कमी हो जाती है। 3 टाइप का डिहाइड्रेशन होता है जनरली। डिहाइड्रेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप में होता है। कौन सा? हाइपोटोनिक होता है एक, हाइपरा नेट्रेमिक होता है और आइसोटोनिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पानी की शॉर्टेज से होता है। 3 टाइप का डिहाइड्रेशन होता है और जो हमारे बॉडी में जो कॉमन होता है मनुष्यों में, वो होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का लॉस होता है। निम्न में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, लार्जेस्ट लिविंग स्पीसीज है। इसका जो वजन होता है वह 200 से 285 पाउंड होता है एवरेज, 200 से 285 पाउंड। और अगर मेल ऑस्ट्रिच की बात कर दें तो उसका वजन जो है मैक्सिमम 340 पाउंड तक भी हो जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में कौन सा क्या होता है? आप ऑप्शंस देखें और उसका उत्तर करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। भ्रूण को जो है 2 महीने के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। इसमें पहले बॉडी में एक हार्मोनल कंडीशनिंग की जाती है, उसके बाद एम्ब्रायो को रखा जाता है यूटेरस में 2 महीने के बाद। टेस्ट ट्यूब बेबीज से क्वेश्चन आते रहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें इसको। पेड़ों की आयु जो है किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रोथ रिंग से जो है हम पेड़ों की आयु को निकाल सकते हैं।
जब कोई पेड़ अगर आप देखेंगे तो उसको जो आप हॉरिजॉन्टल कटिंग करेंगे, अगर ऐसे कट करेंगे तो आपको इनके बीच में जो है रिंग्स दिखाई देंगे। मनुष्य में गुर्दे की बीमारी कौन से प्रदूषक के कारण होती है? वो कौन सा पॉल्यूटेंट होता है जिससे जो है किडनी खराब हो जाता है? जब जिंक का प्रोडक्शन होता है उसमें का जो बाई प्रोडक्ट है वो कैडमियम होता है, जो कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट है। और अगर कोई इंसान के वर्क एनवायरनमेंट में कैडमियम से एक्सपोज हो रहा है तो उसका जो किडनी खराब होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैडमियम इज बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक। बाई प्रोडक्ट ऑफ जिंक। इस पौधे के फल भूमिगत पाए जाते हैं। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आप बताएं कि कौन सा जो पौधा है उसका फल आपको अंडरग्राउंड मिलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्राउंडनट। मूंगफली के जो है जो पौधे हैं वो आपको अंडरग्राउंड दिखाई देंगे। मूंगफली सबसे पहले कहाँ पर डोमेस्टिकेट, कहाँ पर इसको उगाया गया था? तो ये उगाया गया था पेरू में। पेरू का है, पेरू साउथ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्तप्राय जानवर कौन सा है? साइलेंट वैली कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका करेक्ट आंसर है शेर पूंछ वाला मकाक, लायन टेल्ड मकाक। यह जो है एक तरह का क्या है, एक एंडेंजर्ड एनिमल है जो कि साइलेंट वैली में है। इंडिया में यह पाया जाता है, बहुत कम इसकी तादाद रह गई है। 3 से 4 हज़ार जो है पूरे वर्ल्ड में इनकी इनकी जो है संख्या है। इंडिया में ये कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है इंडिया में केरला में, कर्नाटका में, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। एक आदमी के लिए आवश्यक ताजी हवा की मात्रा जो है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1000 क्यूबिक फीट जो है हवा की प्रत्येक 20 मिनट में जो है किसी भी मनुष्य के लिए फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। रेस्पिरीन जो है का उपयोग क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो रेस्पिरीन जो है यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल, रेस्पिरीन का। तो रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। और ऐसे ग्रुप ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं? तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होते हैं ये सब। और ये जो है इसमें सब्सटेंस होता है, ये क्या करते हैं कि हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन और पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी मेंटेन करते हैं। एलिसा परीक्षण किस चीज़ की पता करने के लिए किया जाता है? एलाइसा जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यह होता है एलिसा का फुल फॉर्म। और यह इसका जो इस्तेमाल होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 जो है इसमें यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना पकाने के तेल का अत्यधिक ताप और बार बार उपयोग सबसे अवांछनीय क्यों है? क्यों इसको अवॉइड किया जाता है? किसी भी तेल को बार बार गर्म करना और इस्तेमाल किए हुए तेल को पका कर दोबारा खाना अच्छा नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन जैसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ जो है उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है एक तेल को
बार बार जो है यूज़ करना अवॉइड कहा जाता है। अगर आप इसको एक ही तेल को बार बार यूज़ करेंगे, उससे आपको जो है जॉइंट के डिजीज़ हो जाते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, साथ में जो है कैंसरस सेल भी जो है बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। हिट जो तेल होता है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा आप जब गर्म करेंगे तो वह तेल काफ़ी ख़राब हो जाता है। इनमें से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यह हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई मार्क कर लें। और क्या ये मेल में होता है? तो हाँ, ये जो है मेल में भी प्रेजेंट होता है, मेल ऑल्सो, मेल में भी प्रेजेंट होता है, पर इसका जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है विमेन में, हाई इन विमेन, औरतों में यह हार्मोन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लौंग होता है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला कहाँ से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फूल की कली। जो लौंग का पेड़ होता है वह एक तरह का एवरग्रीन ट्री है जिसके बड़े पत्ते होते हैं, और यह जो है इसका हाइट, ये जो है इस पेड़ का हाइट होता है 8 से 12 मीटर। कठोर श्रम करने वाले मजदूर अपनी हथेलियों और तलवों पर मोटी त्वचा का विकास करते हैं, उनके जो हथेली और जो स्किन होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शंस देखिए, आप इसका उत्तर करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिक एपिडर्मिस, थिक डर्मिस और थिक सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो यहाँ पर जितने दिए गए हैं सारे जो है करेक्ट हो जाएंगे। अधिकतम प्रकाश संश्लेषक गतिविधि होती है, किसमें होती है, कौन सी लाइट में? जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो कौन सी लाइट में होती है? सबसे पहली बात, फोटोसिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस के लिए जो लाइट होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो कौन से रेंज की सबसे बेस्ट होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो सबसे बेस्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, काफ़ी इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर है इसका हो जाएगा ब्लू एंड रेड रेडिएशन ऑफ लाइट। जो ब्लू लाइट होता है वह किसको फेवर करता है? तो यह फेवर करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, प्रोटीन सिंथेसिस को करता है, और रेड लाइट जो है वह करता है कार्बोहाइड्रेट को। एड्स वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में, विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा गया। और आज के प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा सांस परीक्षण का उपयोग नशे में ड्राइविंग के उपयोग की जांच करने के लिए किया जाता है, तो वह ब्रेथ टेस्ट जो होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहली बात, जो अल्कोहल होता है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? अल्कोहल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इथेनॉल। और जो है जब इथेनॉल किसी सैंपल में होता है तो उसका पता लगाया जाता है बैक टिट्रेशन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके द्वारा जो है पता लगाया जाता है। और इस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो ब्रेथालाइजर टेस्ट कहते हैं।
इस टेस्ट का नाम है ब्रेथालाइजर टेस्ट। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप अपने स्कोर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और यह प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल रखनी चाहिए। पीडीएफ से आप इन क्वेश्चंस को जो है रिवाइज कर सकते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको ज़रूर स्ट्राइक करेगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपका टॉपिक ज़रूर कंप्लीट रहेगा, क्वेश्चन छूटने का चांसेस कम रहेगा। टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है एग्जामिनेशन बुद्धा के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री और वीआर स्पेशल के लिए। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाएँ और आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लें। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। टेक केयर।